और अब बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 की, जहां हरियाणा में 2019 के मुकाबले अगर बात की जाए तो 5.34% कम मतदान हुआ है, कम वोटिंग हुई है। कल हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर जो है मतदान की प्रक्रिया चल रही थी, वोटिंग चल रही थी और हरियाणा में कुल 65% मतदान हुआ है, 65% वोटिंग हुई है। सिरसा की बात की जाए तो हरियाणा में सिरसा टॉप पर रहा वोटिंग के मामले में, तो वहीं दूसरी तरफ फरीदाबाद में सबसे कम मतदान हुआ है। 4 जून को नतीजे आएंगे और तस्वीर साफ होगी कि आखिरकार किसके सर सत्ता का ताज जो है वो सस्ता है और किसके सिर जीत का सेहरा नजर आता है। तो हरियाणा की 10 लोकसभा और करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव शांतिपूर्ण रहा। साथ ही लोकसभा चुनाव में 65% जो है वो वोटिंग हुई। उनके मुताबिक शाम 8 बजे जो है सिरसा में सबसे अधिक 69% पोलिंग दर्ज की गई। अंबाला में 66.9% जो वोटिंग का आंकड़ा है वो रहा। कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो 66.2% वोटिंग हुई। फरीदाबाद में 59.7% और साथ ही हिसार की बात करें तो हिसार में 64.6%, साथ ही सोनीपत में 62.2% वोटिंग जो है वोटिंग का आंकड़ा रहा। तो कल जो है हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान चल रहा था, वोटिंग हो रही थी और उसके बाद हालांकि 2019 का अगर कंपैरिजन किया जाए तो उसके मुकाबले इस बार 2024 में कम वोटिंग हुई है। क्या कुछ इसके कारण रहे, तमाम बातें हैं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा रही, तापमान में लगातार इजाफा होता रहा। हो सकता है कि शायद लोग जो है गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा संख्या में घर से बाहर नहीं निकले, या फिर लोगों के मन में जो है अब चुनावों को लेकर के वो उत्सुकता नहीं रही। तमाम बातें हैं, चर्चाएं लगातार जारी हैं। लेकिन 2019 के मुकाबले अगर बात की जाए तो इस बार 2024 में हरियाणा में जो वोटिंग प्रतिशत है वो कम रहा है। तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर कल मतदान हुआ। अपने आप में अगर हरियाणा की 10 सीटों की बात की जाए तो हर सीट जो है उसके अलग मायने हैं, अपनी उसकी बेहद ही दिलचस्प जो है, हर सीट बेहद इंटरेस्टिंग है और तीव्र प्रतिस्पर्धा जो है वो देखी गई है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो अपने कैंडिडेट्स मैदान में उतारे हों या चाहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी रण में उनके कैंडिडेट्स उतारे गए हों, जो जातिगत समीकरण है उनका भी ध्यान रखा गया। लेकिन नतीजे 4 जून को आएंगे, जिसके बाद तस्वीर साफ होगी कि आखिरकार कौन जीत दर्ज करता है। और पूजा वर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, देखिए कल हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ, वोटिंग रही, लेकिन 2019 के साथ अगर 2024 का कंपैरिजन किया जाए तो उसके मुकाबले कुछ प्रतिशत जो है कम वोटिंग 2024 में हुई है। क्या लगता है आपको, क्या कुछ कारण रहे? क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो क्या गर्मी के कारण लोग घर से बाहर नहीं निकले या फिर चुनाव को लेकर के अब उनमें कोई उत्सुकता नहीं बाकी रही? पूजा। बिल्कुल, देखिए राशि, चुनाव आयोग ने बहुत कोशिश करी लोगों को जागरूक करने की और लोगों के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स भी जो हैं वो देखे गए थे कि उन्होंने तैयार किए थे। इसके अलावा निमंत्रण पत्र भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा की ओर से जारी करके हर एक वोटर के घर पहुंचाने की कोशिश की गई, हर एक परिवार के पास पहुंचा। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो हरियाणा का वोटर है वो साइलेंट नजर आया। दरअसल कारण गर्मी का भी है, क्योंकि पिछली बार 2019 के चुनावों की बात करें तो उस वक्त जो तापमान था वो 37 डिग्री सेल्सियस था। अगर बीते दिन की यानी कि वोटिंग का दिन था, पोलिंग का दिन था, उस दिन के तापमान की बात करें तो उस दिन का तापमान जो है वो 45 डिग्री तक था। तो यानी कि गर्मी भी एक महत्वपूर्ण कारण है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई है वो सिरसा और इसके अलावा अंबाला में, यानी कि जहां पर पंजाब के साथ लगते बॉर्डर्स है वहां पे सबसे ज्यादा जो है जो हमने देखा कि मतदान हुआ है। इसका कारण अलग अलग तरह का इसे देखा जा रहा है। सभी पार्टी जो है संतुष्ट भी नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन का फैक्टर एक साइड पे किसी एक पार्टी को जरूर इससे प्रभाव पड़ सकता है, प्रभावित कर सकता है। वहीं इसके अलावा टोटल ओवरऑल जो अगर वोटिंग टर्नआउट की बात करें तो 65% जो है वोटिंग वो पूरे हरियाणा में हुई है, जो कि पिछले बार के मुकाबले
5.47% कम है, यानी कि कम मतदान हुआ है, क्योंकि हरियाणा में 10 लोकसभा और 1 विधानसभा को लेकर चुनाव हुआ है। करनाल में अगर उपचुनावों की बात करें तो वहां पर 57% जो है वो मतदान देखा गया। सिरसा में 69% ओवरऑल मतदान देखा गया, जहां सबसे ज्यादा मतदान रहा। कारण बहुत सारे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये समीकरण किस तरीके से किसके लिए बेनिफिट साबित होगा ये तो 4 जून को सामने आएगा, क्योंकि अभी तो सभी पार्टियां अपनी तरफ से जीत के दावे ठोक रही है कि वो जीत रहे हैं, लेकिन इस वोटिंग परसेंटेज का आखिर किसको फायदा होगा या किसको नुकसान होगा ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। इसके अलावा जितनी वोटिंग टर्नआउट अभी सामने आया है, इसने 1999 का रिकॉर्ड तोड़ा है, क्योंकि उस वक्त भी इतना मतदान हुआ था। और अगर पिछले साल की बात करें, पिछले 2019 की बात करें, तो उस वक्त जो वोटिंग टर्नआउट था वो 69% था ओवरऑल हरियाणा का, जो कि इस बार बहुत कम नजर आ रहा है। तो इसको लेकर भी अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय ये है कि किसी एक पार्टी को जरूर इससे फायदा होगा, लेकिन इसमें बहुत सारे फैक्टर है। चाहे हम एंटी इनकम्बेंसी की बात की जाए भाजपा के प्रति, वहीं किसान आंदोलन की बात करी जाए, अग्निवीर योजना को लेकर जिस तरीके से मुद्दा रहा, बेरोजगारी का मुद्दा रहा, महंगाई का मुद्दा रहा, इन तमाम मुद्दों के बीच में लोगों ने सोच समझकर वोट करी है। और पोलिंग बूथ पर भी जो हमारी ग्राउंड रिपोर्ट अगर आप जिस तरीके से दर्शकों ने देखी भी होगी, तो वहां पर भी उनको ये जरूर दिख रहा होगा कि सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक का जो रश था, जो भीड़ थी, वो दोपहर 10 बजे से लेकर 3 बजे तक वो नजर नहीं आई। और उसके बाद शाम के वक्त भी लोग पहुंचे, हालांकि 6 बजे जब वोटिंग खत्म हो गई तब भी लोग पहुंच रहे थे, अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्योंकि नियम है तो ऐसे में नियमों के बाद 6 बजे के बाद नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि उस वक्त तापमान में कुछ जो है गिरावट दर्ज की जा रही थी। तो बहुत सारे कारण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज अब यही है कि इन सभी प्रत्याशियों की जो है किस्मत, 223 प्रत्याशी हरियाणा के हैं और उनकी किस्मत जो है अब ईवीएम में कैद हो चुकी है और 4 जून को नतीजे आने हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी देखना है। बहुत शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए। तो अब ये जो तमाम प्रत्याशी हैं, इनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। 4 जून को नतीजे सामने आएंगे और उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार किसके सिर जीत का सेहरा सजता है।